बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे कि हम S4 के एलिमेंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। S4 के अंदर डिफरेंट ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, S4 के कितने सब ग्रुप्स हैं। अगर हम बात करें S4 के एलिमेंट्स की तो 24 परमुटेशंस होंगी। 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 फैक्टोरियल। अब इस तरह से परमुटेशंस को लिखना आसान नहीं है क्योंकि 24 परमुटेशंस हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन परमुटेशंस को साइकिल्स की फॉर्म में लिखेंगे। साइकिल्स की मदद से हम 1 को फ़िक्स करेंगे। पहले हम लिखेंगे वो साइकिल्स जिनकी लेंथ 2 है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ साइकिल्स जिनकी लेंथ 2 है वो कितने हैं। इसका फार्मूला है NPR/R। NPR/R। टोटल नंबर ऑफ़ साइकिल्स जिनकी लेंथ R है वो ये हैं। N क्या है 4P2/2। इसे सॉल्व करें 4 फैक्टोरियल 2 इंटू 4 माइनस 2, ये है 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या बनेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट। 4 इंटू 3 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6। टोटल 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं, ये टोटल 6 साइकिल्स हैं जिनकी लेंथ 2 है। फाइंड करने से पहले गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर हमें नंबर ऑफ़ साइकिल्स जिनकी लेंथ R हो वो फाइंड करने हो तो फार्मूला क्या है NPR/R। 6 हैं, 1 को फिक्स किया, 1 2 के साथ एक साइकिल, 1 का 3 के साथ एक साइकिल, 1 का 4 के साथ एक साइकिल। 1 जो है वो ख़त्म हो गया, 1 फारिग हो गया। अब 2 को फिक्स कर लें, 2 3 एक साइकिल और 2 4 एक साइकिल। कितने हो गए 5। 2 भी ख़त्म। अब 3 को फिक्स करें, 3 4 6 साइकिल हो गए। अब ये साइकिल्स नहीं है, ये 2 साइकिल्स का प्रोडक्ट है। हमें पता है कि हर परमुटेशन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स लिखी जा सकती है। तो हम अगर यहाँ से कोई से भी 2 डिसजॉइंट साइकिल लें तो उनके प्रोडक्ट से एक और परमुटेशन बन जाएगी। 1 2 ले लें और 3 4 ले लें, इनके प्रोडक्ट से एक परमुटेशन बनेगी जिसका ऑर्डर 2 होगा। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में ऑर्डर की बात की है, हमने कहा था ये साइकिल इसका ऑर्डर 2 है, ये साइकिल इसका ऑर्डर भी 2 है। तो इनका एलसीएम लें तो टोटल 2 आएगा, तो इनका ऑर्डर भी 2 है, इस परमुटेशन का ऑर्डर 2 है। सिमिलरली 1 3 कंसीडर करें और यहाँ से 2 4 ले लें तो एक परमुटेशन बन जाएगी। 1 4 लें और 2 3 ले लें, एक परमुटेशन बन जाएगी। अब ये कितने एलिमेंट्स हो गए, टोटल 10 है। 1 ये, 3 ये और 6 ये, 10 हो गए। अब हमने क्या करना है, 3 लेंथ वाले साइकिल्स निकालने हैं। उसका फार्मूला क्या है NPR/R। NP3/3। तो ये क्या बनेगा 4 फैक्टोरियल 3 इंटू 4 माइनस 1, वो 3 4 माइनस 1 1 और ये 1 फैक्टोरियल। तो ये 4 इंटू हमारे पास होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पर 3 इंटू 1 फैक्टोरियल। 3 3 से कैंसिल, 4 इंटू 2 8। टोटल 8 साइकिल्स हैं जिनकी लेंथ 3 है। अगर हम गिन लें तो 8 ही हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल कितने हैं 8। अब हम देखेंगे कि वो कौन से हैं। 1 को फिक्स करें, 1 2 3 एक साइकिल। 1 को फिक्स किया, 1 2 4 एक साइकिल। 1 को फिक्स किया, 1 3 4 एक साइकिल। 1 फारिग हो गया, 2 को फिक्स करें, 2 3 4 एक साइकिल। 4 ये हैं और 4 ही इनके इन्वर्स होंगे। 1 2 3 का इन्वर्स क्या है 1 3 2। 1 2 4 का इन्वर्स है 1 2 4। 1 3 4 का है 1 4 3 और 2 3 4 का है 2 4 3। इन्वर्स हमने निकालना सीखा था। 8 आ गए। अब हम निकालेंगे, 10 पहले थे और 8 ये 18। 6 एलिमेंट्स बचते हैं अभी। अब हम देखेंगे 4 लेंथ वाले कितने साइकिल्स हैं। मैक्सिमम 4 लेंथ वाला साइकिल हो सकता है, 1 वाला हो सकता है, 2 वाला, 3 वाला। मैक्सिमम 4 वाला है ना, क्योंकि 4 ही एलिमेंट्स हैं। तो 1 2 3 4 ये एक साइकिल बन सकता है। अब देखेंगे 4 लेंथ वाले कितने साइकिल हैं। 4P4/4, 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 4 माइनस 4, ये क्या है 0। इसे सॉल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल ओवर 4 को, तो ये आएगा 6। टोटल 6 साइकिल्स हैं जिनकी लेंथ 4 है।
तो ये कैसे फाइंड होगा? 1 को फिक्स करें, हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 और 4, 1 फिक्स कर लें तो 1 2 3 4 एक साइकिल, 1 को फिक्स किया 3 4 2 एक साइकिल, 1 को फिक्स किया 4 2 3 एक साइकिल, 3 आ गए, 3 ही इनके इन्वर्स होंगे। 1 2 3 है तो इन्वर्स 1 3 4 2, 1 4 2 3 है तो इन्वर्स 1 4 3 2, 1 2 4 3 है तो उसका इन्वर्स 1 3 2 4। टोटल एलिमेंट्स आ गए। अब हम देखेंगे कि हमारे पास इसके सब ग्रुप कौन से हैं। सब ग्रुप्स फाइंड करने का कोई फार्मूला नहीं है नंबर ऑफ़ सब ग्रुप्स का। S4 या S5 या S6 Sn में n ग्रेटर आर इक्वल टू 3 के लिए बहुत ज़्यादा सब ग्रुप्स हैं इनके। 3 के केस में तो 6 ही है ना, 4 के केस में हमारे पास 30 है, 5 के केस में इससे भी ज़्यादा होंगे, 7 6 के केस में इससे भी ज़्यादा। तो नंबर ऑफ़ सब ग्रुप्स फाइंड करने का कोई फार्मूला नहीं है Sn में। 2 सब ग्रुप्स तो हमारे पास ट्रिवियल हैं, एक आइडेंटिटी और एक S4। बाकी हम देखते हैं कौन कौन से हैं। जितने हमने कहा था अगर हम ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लें तो वो एक सब ग्रुप को जनरेट करता है। जितने एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है वो एक सब ग्रुप जनरेट करेंगे जिसका ऑर्डर 2 होगा। 9 एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है तो ये 9 सब ग्रुप बन जाएंगे, एक आइडेंटिटी और एक S4। टोटल 11 सब ग्रुप हमारे पास ये बन गए। इसका ऑर्डर भी 2 है जो 1 2 से जनरेट हुआ, इसका ऑर्डर 2 है जो 1 3 से, ये 1 4 से, ये 2 3 से, ये 2 4, ये 3 4, ये 1 2 इंटू 3 4। इन एलिमेंट से ये हमारे पास टोटल 9 ग्रुप्स जनरेट हो गए और 2 हमारे पास ट्रिवियल थे। हमने कहा है कि हर एलिमेंट सब ग्रुप जनरेट करेगा, तो एक एलिमेंट लें जिसका ऑर्डर 3 है। अगर एक एलिमेंट लूँ जिसका ऑर्डर 3 है तो इसका मतलब यह है A2 भी ग्रुप का एलिमेंट होगा, A1 भी ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो यानी ग्रुप में 3 एलिमेंट्स आएंगे, एक A1 आएगा, एक A2 यानी एलिमेंट और उसका इन्वर्स और एक आइडेंटिटी। तो 1 2 3 ले लें और 1 3 4 एक दूसरे का इन्वर्स है ना, आइडेंटिटी भी शामिल कर लें तो ये एक ग्रुप बन गया। सिमिलरली ये एक ग्रुप बनेगा, ये एक ग्रुप बन जाएगा और ये एक ग्रुप, क्योंकि टोटल 8 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 3 है तो पेयर्स बन जाएंगे ना, एलिमेंट और उसका इन्वर्स एक सब ग्रुप में, एलिमेंट उसका इन्वर्स एक सब ग्रुप में, एलिमेंट उसका इन्वर्स एक सब ग्रुप में, एलिमेंट और उसका इन्वर्स एक सब ग्रुप में। टोटल 4 सब ग्रुप बन गए। अब हम बात करेंगे ऑर्डर 4 के जो सब ग्रुप्स हैं उनकी। अगर मैं ये एलिमेंट लूँ, इसकी 4 पावर्स लूँ तो एक ग्रुप जनरेट होगा जिसका ऑर्डर 4 होगा। 1 2 3 की पावर 1 लें तो इनमें से एक एलिमेंट आ जाएगा, पावर 2 लें तो इनमें से एक एलिमेंट आ जाएगा, पावर 3 लें तो इन्हीं में से एक एलिमेंट आएगा, पावर 4 लेंगे तो आइडेंटिटी। यानी 1 2 3 4 और उसका इन्वर्स और 1 3 2 4 ये 4 एलिमेंट्स एक सब ग्रुप बनाएंगे। सिमिलरली मैं 1 4 2 3 ले लूँगा, यानी ये एक एलिमेंट है और ये इसका इन्वर्स है, ये एक एलिमेंट और ये इसका इन्वर्स, ये एलिमेंट और ये इसका इन्वर्स। 3 सब ग्रुप ये बन जाएंगे हमारे पास, 3 सब ग्रुप ये हो गए। अब अगर मैं कोई सी भी 2 डिसजॉइंट साइकिल्स ले लूँ 1 2 और 3 4, इन दोनों का प्रोडक्ट लूँ तो 1 2 3 4 है, ये भी एक सब ग्रुप है। आप चेक कर सकते हैं ये सेल्फ इन्वर्स, ये भी सेल्फ इन्वर्स, ये भी सेल्फ इन्वर्स। इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2, इसका ऑर्डर भी 2। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो तो वो अपने आप का इन्वर्स होता है। टोटल हमारे पास 19 सब ग्रुप हो गए। सिमिलरली 1 3 2 4 को लें, उसका प्रोडक्ट ले लें, 1 4 लें और 2 3 लें और उसका प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो हमारे पास 2 साइकिल्स के प्रोडक्ट में एलिमेंट लिखे हुए हैं उन सब को कलेक्ट कर लें। 1 2 3 4, 1 3 2 4 और 1 4 2 3। ये हमारे पास V4 है। V4 आगे हम देखेंगे कि V4 कौन सा ग्रुप है। तो ये हमारे पास ग्रुप बन गया, ये वाला। ठीक है, टोटल 22 सब ग्रुप्स हो गए। अब हम क्या करेंगे कि हम 6 एलिमेंट्स वाले सब ग्रुप निकालेंगे। कितने एलिमेंट्स वाले? 6 एलिमेंट्स वाले। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक एलिमेंट लेंगे जिसका ऑर्डर 3 है और एक एलिमेंट लेंगे जिसका ऑर्डर 2 है। एक एलिमेंट लेंगे जिसका ऑर्डर 3 है और एक एलिमेंट लेंगे जिसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, 1 2 3 इसका ऑर्डर 3 था और 1 2 का ऑर्डर 2 था।
इन दोनों से ये ग्रुप जनरेट होगा। ये S3 जैसा ही है। S3 भी एक एलिमेंट जिसका ऑर्डर 3 था उससे जनरेट हुआ और एक एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 था उससे जनरेट हुआ था। तो यहाँ पर 1 2 3 का ऑर्डर 3 है और इनमें से कोई एक एलिमेंट ले लें 1 2, इन दोनों के मदद से हम ये पूरा ग्रुप जनरेट करेंगे। अब सिमिलरली 1 2 4 ले लें और इनमें से कोई एक एलिमेंट ले लें तो एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। अब हम 1 3 4 लें तो 1 3 ले लें, इनसे भी एक हमारे पास ग्रुप जनरेट होगा, इनसे भी हमारे पास एक ग्रुप जनरेट होगा। हम ये देख सकते हैं हम किस तरह से चेक करेंगे कि हम कौन सा एलिमेंट लें, हम कौन सा एलिमेंट लें। 1 2 था, ठीक है, तो हम 1 2 3 था तो 1 2 कंसीडर कर लेंगे। इन दोनों के प्रोडक्ट से हम पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट करवा देंगे। 1 2 4 है तो हम यहाँ पर भी 1 2 कंसीडर कर लेंगे। 1 3 4 है तो यहाँ पर 1 3 ले लेंगे एक एलिमेंट, और 2 3 4 था तो यहाँ पर हम 2 3 ले लेंगे। अब हम फाइंड करेंगे वो ग्रुप्स जिनका ऑर्डर 8 है, जो कि हमारे पास D4 जैसे होंगे, D4 जैसे यानी सिमिलर होंगे, D4 के आइडेंटिकल होंगे। D4 हमारे पास एक एलिमेंट जिसका ऑर्डर 4 था उससे जनरेट हुआ था, और एक एलिमेंट जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या था 2 था उससे जनरेट हुआ था। हम क्या करेंगे, हम कौन से एलिमेंट्स लेंगे। हमने 1 2 3 4 लिया है, 1 2 3 4, तो हम लेंगे 1 3, हमने लिया था 1 2 3 4 और उसका इन्वर्स 1 4 3 2। हम एलिमेंट लेंगे जिसके अंदर 1 3 हो और 2 4 हो। ठीक है, ये याद रखना है। हमने कंसीडर किया है 1 2 3 4, और हम अब एलिमेंट लेंगे एक 1 3 और एक लेंगे 2 4, यानी 2 को छोड़ दिया 1 3 और 2 4। इन दोनों के पॉसिबल प्रोडक्ट्स लेंगे तो पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट हो जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास ये परमुटेशंस आएंगी जो 2 साइकिल्स का प्रोडक्ट है, और ये 1 3 आएगा, 2 4 आएगा, और ये 4 ऑर्डर के एलिमेंट्स आएंगे। सिमिलरली अगर हम 1 3 4 2 लें तो हम कौन से एलिमेंट्स लेंगे, 1 4 लेंगे और 3 2 लेंगे, 1 4 और 3 2। सिमिलरली अगर 1 3 2 4 लेंगे तो हम एलिमेंट लेंगे 1 2 और 3 4। इनकी मदद से हम चेक करेंगे कि यही ग्रुप हैं, और हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यही हमारे पास सब ग्रुप्स हैं। टोटल 30 सब ग्रुप्स हैं S4 के। अब हम देखते हैं कि अगर हमें ये फाइंड करना हो कि ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं डिफरेंट ऑर्डर के, तो इसका फार्मूला हम देखते हैं। फार्मूला हमारे पास है, अगर हमें किसी भी परमुटेशन का साइक्लिक स्ट्रक्चर गिवन हो, S4 के अंदर किस तरह के साइकिल्स हो सकते हैं या किस तरह की परमुटेशंस हो सकती हैं, यानी या तो 1 2 3 4 यानी इस फॉर्म की परमुटेशंस हो सकती हैं, या 1 2 इस फॉर्म की हो सकती हैं, या 1 2 और 3 4 इस फॉर्म की हो सकती हैं, या 1 2 3 इंटू 4 इस फॉर्म की हो सकती हैं, या 1 2 3 4। अब हमने फाइंड करना है। अब ये देखें, इसमें या तो 4 ऑर्डर के साइकिल्स, 4 ऑर्डर की परमुटेशंस हो सकती हैं, या 3 ऑर्डर की, या 2 की, या 1 की। अब हमने ये देखना है कि ऑर्डर 1 की परमुटेशंस कितनी है। अब ये आपने याद रखना है। सबसे पहले हम उन परमुटेशंस को साइकिल्स की फॉर्म में डीकम्पोज करेंगे, फिर हमारे पास वो फार्मूला यूज़ होगा। फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल ओवर, ये इसका मतलब है प्रोडक्ट d फ्राम 1 to n, d फ्राम 1 to n। उसके बाद है हमारे पास c d इसका फैक्टोरियल, और d रेज टू पावर c d। c d का मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ साइकिल्स ऑफ लेंथ d। c d का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ d, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ d। हमने चेक किया कि 1 2 3 4, अगर हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर गिवन हो तो ये फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि इसके अंदर साइकिल्स यूज़ होंगे। n फैक्टोरियल का मतलब है 4 फैक्टोरियल। अब इस परमुटेशन में लेंथ 1 के कितने साइकिल्स हैं, इस परमुटेशन में लेंथ 1 के 4 साइकिल हैं। फार्मूला क्या था, सी डी,
नंबर ऑफ़ साइकिल्स इनका फैक्टोरियल और डी ओवर सी डी। लेंथ 1 के कितने साइकिल थे 4, यानी 4 फैक्टोरियल आएगा 1/4, यानी ये हमारे पास लेंथ है और ये टोटल नंबर ऑफ़ साइकिल्स। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 1, यानी 1 ऑर्डर की एक ही परमुटेशन है। आगे चलते हैं 2 ऑर्डर की तरफ। या तो 1 2 इस फॉर्म में होगी साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन या इस फॉर्म में। पहले हम इसके लिए फाइंड करेंगे, फिर इसके लिए दोनों को ऐड कर देंगे। इसमें हमारे पास 4 फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ़ साइकिल्स जिनकी लेंथ 4 है यहाँ पर वो 0 है। टोटल नंबर ऑफ़ साइकिल्स जिनकी लेंथ 4 है वो 0 हैं, तो 0 फैक्टोरियल इनटू 4 की पावर 0, क्योंकि लेंथ 4 थी ना, ये ख़त्म हो जाएगा। इसे ना भी लिखें तो ये 1 ही है। अब देखें लेंथ 3 के कितने साइकिल हैं। लेंथ 3 का कोई साइकिल नहीं है, 0 साइकिल, 0 का फैक्टोरियल। मैं मिटा रहा हूँ, हम एक साथ लिखेंगे तरतीब के साथ, क्योंकि हमारे पास फार्मूला था ये वाला प्रोडक्ट डी फ्राम 1 to n। हम इसे यूज़ ही कर देते हैं कंफ्यूज होने की बजाय। डी फ्राम 1 to n, पहले हम लिखेंगे 1 साइकिल, 1 लेंथ वाले साइकिल। 1 लेंथ वाला साइकिल यहाँ कोई भी नहीं है, 1 लेंथ वाला कोई भी नहीं, 0 फैक्टोरियल 1 की पावर 0। अब लिखेंगे 2 वाले, क्योंकि डी है 1, डी होगा 2, डी होगा 3, डी होगा n। 2 लेंथ वाले 1 है, 1 फैक्टोरियल 2 की पावर 1, ठीक है। 3 लेंथ वाले 0 हैं, 0 फैक्टोरियल 1 की पावर 0। 4 लेंथ वाले 0 फैक्टोरियल 1 की पावर 0। ये सब तो 1 हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा 4 फैक्टोरियल ओवर 2। इसे जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या बनेगा, इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हम देखते हैं। क्योंकि ये हमारे पास आया था 1 2 था, तो 4 फैक्टोरियल, लेंथ 2 के कितने साइकिल हैं 1 है, 1 फैक्टोरियल और 2 की पावर 1। सिंप्लीफाई करने पर 4 3 और 2, ठीक है। और ये हमारे पास नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2, क्योंकि लेंथ 2 का एक ही साइकिल था, तो 2 की पावर 1। 2 को 2 से कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास आएगा 4 × 3, ये आ जाएगा 12। लेकिन आंसर आना चाहिए 6। आई थिंक हमने यहाँ पर कोई मिस्टेक की है इनको निकालने में। हम दोबारा देख लेते हैं। ये 1 2, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक, बिल्कुल हमने मिस्टेक की है। 1 2 और 3 4, ये है हमारे पास वो साइकिल जिसकी लेंथ 2 है, क्योंकि हम इन्हें इग्नोर कर देंगे। तो इसके लिए n फैक्टोरियल ओवर डी फ्राम 1 to n, डी फ्राम 1 to n सी डी का फैक्टोरियल और डी की पावर सी डी, ये फार्मूला है। तो इसे दोबारा से यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले गलत किया था। 4 फैक्टोरियल, लेंथ 1 वाले कितने साइकिल हैं, लेंथ 1 वाले 2 साइकिल हैं, तो 2 फैक्टोरियल 1 की पावर 2। लेंथ 2 वाले कितने हैं 1 फैक्टोरियल 2 की पावर 1। लेंथ 3 वाला कोई भी नहीं है, लेंथ 4 वाला भी कोई भी नहीं है, तो वो 1 होगा। इनको सॉल्व करें तो हमारे पास 4 फैक्टोरियल ओवर 2 × 2 आएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर है 6। टोटल 6 साइकिल थे जिनकी लेंथ 2 थी। अब लेंथ 2 ऑर्डर 2 वाली परमुटेशंस इस फॉर्म में भी हो सकती हैं, 1 2 और 3 4, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ़ परमुटेशंस निकालनी है जिनका ऑर्डर 2 है। अभी तो 6 आई हैं जिनका ऑर्डर 2 था, लेकिन वो साइकिल थे। साइकिल्स के प्रोडक्ट में परमुटेशन को लिख सकते हैं, तो हमारे पास इस तरह की परमुटेशंस भी हो सकती हैं। इनको हम यूज़ करेंगे n फैक्टोरियल, जो कि है 4 फैक्टोरियल ओवर लेंथ 1 वाले कितने हैं। अब यहाँ लेंथ 1 वाला कोई भी नहीं है, लास्ट टाइम हम कंफ्यूज हो गए थे, हमने गलत किया था। यहाँ पर लेंथ 1 वाला कोई भी साइकिल नहीं है, तो वो क्या होगा 0 फैक्टोरियल और 1 की पावर 0। सी डी मतलब नंबर ऑफ़ साइकिल्स ऑफ लेंथ डी, उनका फैक्टोरियल, और लेंथ डी है तो उसकी पावर सी डी, ये फार्मूला है। लेंथ 2 वाले कितने हैं 2 का फैक्टोरियल, और लेंथ 2 है 2 raised to power 2। 3 वाला कोई भी नहीं है और लेंथ 4 वाला भी कोई भी नहीं है। इन्हें सॉल्व करेंगे
तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल ओवर 2 इंटू 4, यही आएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 3। तो टोटल परमुटेशंस जिनकी साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन इस जैसी है वो टोटल 3 है, यानी 1 2 3 4, 1 3 2 4, 1 4 2 3। तो इनका ऑर्डर भी हमारे पास 2 था, तो ये 3 है, 6 पहले थी। टोटल 9 एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है। टोटल 9 एलिमेंट्स का ऑर्डर S4 में 2 है। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे कि 3 ऑर्डर वाली परमुटेशंस कितनी है। अब 3 ऑर्डर में हम कैसे लिख सकते हैं, उनकी साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, 1 2 3 4 और यहाँ पर 4, यानी 1 ये साइकिल भी आएगा ना। तो इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर गिवन है 4 फैक्टोरियल, ठीक है। हम वो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं NPR/R, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमने क्योंकि एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो हमें भी हो सकता है 3 ऑर्डर का हमारे पास कोई और भी हो। हम क्या करेंगे N फैक्टोरियल, और अब देखेंगे लेंथ 1 वाले कितने थे। लेंथ 1 वाला एक ही साइकिल था, 1 फैक्टोरियल 1 रेज़ टू पावर 1, ठीक है। 1 फैक्टोरियल 1 रेज़ टू पावर 1। 3 लेंथ वाले कितने हैं, वो एक है, यानी हमारे पास था 1 2 3 4 इंटू 4। अब यहाँ पर इस परमुटेशन में लेंथ 3 वाले कितने थे, एक था, यानी 1 फैक्टोरियल और 3 रेज़ टू पावर 1, यही आएगा। इसे सॉल्व करें तो ये है 4 3 2 ओवर 3, 3 3 से कैंसिल, आंसर आया 8। टोटल 8 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 3 है। सिमिलरली 4 वाले फाइंड करेंगे। 4 वाले जो एलिमेंट्स होंगे इनकी साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन ये है। अब यहाँ पर 1 लेंथ का कोई भी नहीं है, 2 लेंथ का भी नहीं है और 3 लेंथ का भी नहीं है, तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल। 4 लेंथ वाले एक है, तो 1 का फैक्टोरियल और 4 की पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6। तो टोटल 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिनका ऑर्डर 4 है। फार्मूला मैं दोबारा से बता देता हूँ। फार्मूला है हमारे पास n फैक्टोरियल, ये है प्रोडक्ट D फ्राम 1 to n, यानी पहले साइकिल 1 लेंथ वाला साइकिल देखेंगे उस परमुटेशन में, फिर 2 लेंथ वाला देखेंगे, फिर 3 लेंथ वाले, फिर 4। CD क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ D, इनका फैक्टोरियल इंटू D रेज़ टू पावर CD,